डिस्कस करने आए हैं रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बदलाव आप सबों के समक्ष आया है और यह बदलाव है आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर के। जब रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से यह क्लैरिफाई कर दिया गया था कि 23 फरवरी 2022 से ग्रुप डी की परीक्षाएं होनी है, तो ऐसे अंतिम समय में आखिर रेलवे भर्ती बोर्ड को क्या जरूरत महसूस हुई कि उसे सिलेबस में बदलाव करना पड़ा, परीक्षा की प्रक्रिया में, यहाँ तक कि सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव करना पड़ा। और आज ही अभी रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से नोटिस आया है कि अब रेलवे ग्रुप डी में भी CBT 2 होगा। अब तक आप जान रहे थे कि CBT 2 की परीक्षा किन एग्जामों के लिए होती थी, किन परीक्षाओं के लिए, किन पदों के लिए होती थी, लेकिन अब ऐसे दिन भी आ गए हैं कि लेवल 1 की परीक्षा के लिए, लेवल 1 के पदों पर चयनित होने के लिए भी आपको दो परीक्षाओं से गुजरना होगा। आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग नोटिस को, फिर आप लोगों के कमेंट को भी देखेंगे और कमेंट्स पर भी आपकी विचार पर भी हम बात करेंगे, क्या होना चाहिए आगे, इस रणनीति पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले नोटिस यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये नोटिस आया है और यह नोटिस है RRC 01/2019 को लेकर के लेवल 1 पोस्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट्स इन लेवल 1 7th CPC मैट्रिक्स को लेकर के। और ये नोटिस कब आया है? 24/1/2022, यानी आज ही कुछ देर पहले। और जैसे ही ये नोटिस आया है वैसे ही हम आप सभी के समक्ष इसको लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। और देखिएगा इस नोटिस में क्या कहा गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड का यह कहना है कि चूंकि इस भर्ती प्रक्रिया में काफी आवेदन प्राप्त हुए हैं और उन अभ्यर्थियों की छटनी करने के लिए 2 परीक्षाएं करानी पड़ेगी, जिसमें कि का आयोजन होगा CBT 1 और दूसरा होगा CBT 2। CBT 1 पहले एक ही परीक्षा होती थी। अब कहा यह गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से, विथ रेफरेंस टू द डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर डैश जो भी है आपका 23/2/2019 को ये नोटिस आया था। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो तिथियां थी वो आपका एक खाका दिया हुआ है जो नोटिफिकेशन का बेसिक चीज है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल पब्लिश्ड ऑन 15/3/2019, 27/3/2019 एंड 8/12/2021, ये 3 नोटिस इसके बारे में आया था। रिस्पेक्टिवली थ्रू द वेबसाइट फॉलोइंग चेंजेस आर मेड थ्रू दिस कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 3, यानी इसमें कुछ बेसिक बदलाव किए गए हैं। और ये बेसिक बदलाव क्या है तो देखिएगा, पहला बदलाव इसमें है एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ CBT 2, यानी CBT 1 का क्या प्रोसेस होगा, कब शुरू होगा, इसके बारे में जानकारी दी गई है। और CBT 2 को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी ये आपके लिए कंप्लीट नया है, आपको पहली बार रेलवे सूचना दे रहा है इसके माध्यम से। देखिएगा क्या है एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1, और CBT 1 के लिए डेट क्या दिया गया है तो आपका जो पूर्व निर्धारित है 23 फरवरी 2022 से परीक्षा शुरू होगी। लिखा हुआ फर्स्ट स्टेज CBT 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 23 फरवरी। एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे तो 120।
कितने होंगे 120 जो आपका एनटीपीसी में होता था। एनटीपीसी में साइंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने नहीं होकर के 30 नहीं होते थे, उसके अलावा लगभग सिलेबस आपका सेम है, 2-4-5 प्रश्न को इधर उधर किया जाए तो, यानी एनटीपीसी सीबीटी 2 की ही तरह आपका अब ग्रुप डी सीबीटी 2 की परीक्षाएं होनी है। यहाँ ढेर सारे लोग हमारे साथ कमेंट कर रहे हैं आर यू, अरे ये सब झूठ है। झूठ नहीं है, आपको भी कभी कभी होता यूं है कि अपने कान पर सुना हुआ और अपने आंखों से देखी हुई चीज भी झूठी होती है, लेकिन ईश्वर करे शायद ये झूठी हो, लेकिन यह झूठ नहीं है, हकीकत है। और आपको अगर यकीन नहीं हो रही है तो अपने आप को चोटी काट के देख लीजिए और उसके बाद रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट खोल करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरी तरह पढ़ लीजिए। न यकीन हो इंग्लिश के टीचर से मिल लीजिए, हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिए, उसके बाद यकीन कर लीजिए और उसके बाद आगे क्या करना है वह भी आप ठान लीजिए। जितने भी ग्रुप डी वाले उचक रहे थे ना, अब बोलो रेलवे बिकी सही है। कोरोना काल में एक एग्जाम तो करा नहीं सकती, 2 एग्जाम लेने की बात करते हैं। देखिए मनसा एक है, नौकरी नहीं देना। मनसा क्या है, नियति क्या है सरकार की, नौकरी नहीं देंगे, नौकरी के नाम पर बरगलाएंगे खूब। एक एग्जाम ले नहीं पा रहे हैं, 2019 में फॉर्म आया था, 2020 में परीक्षा नहीं हुआ, 2019 पूरा परीक्षा नहीं हुआ, 21 में भी परीक्षा नहीं हुआ। आंदोलन पर आंदोलन, ट्विटर कैंपेन पर कैंपेन हुए, तब जाकर के 2020 के लास्ट में सरकार ने कहा कि कोरोना के कारण हम परीक्षा नहीं ले पा रहे थे। पूरा 19 कहाँ कोरोना था, 20 में तो मार्च में कोरोना लगभग आया है, परीक्षा आप नहीं ले रहे थे। उसके बाद बोला चलो खैर मान लिया कि कोरोना के कारण ही परीक्षा नहीं लिए। डेट आया, फिर आपने सीबीटी 1 एनटीपीसी का लिया, उसके बाद आप फिर से सो गए। उसके बाद आप सीबीटी 1 का रिजल्ट देने के लिए भी कैंपेन करवाते हैं। सीबीटी 1 का रिजल्ट दिए हैं तो ऐसा दिए हैं कि इसको लेकर के भी माथा पटक रहा है लड़का दीवार में। एक तरफ लड़के अभी प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ आप फिर ऐसा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिए कि फिर लड़के रोड पर उतरने को विवश। तो लड़के पढ़े या भैया लड़े, आप बोल दीजिए कि 6 महीना लड़ लो, 6 महीना पढ़ लो, तो 6 महीना लड़ेगा, 6 महीना पढ़ेगा, सीजन बना लेगा लड़का, रूटीन बना लेगा। ये कोई तरीका नहीं है कि जब एग्जाम का टाइम आए तो आप सिलेबस बदल दो, जब रिजल्ट देने की बारी आए तो भर्ती खत्म कर दो, जब ज्वाइनिंग देने की बात आए तो आप बोलो कि सीट ही नहीं था। यहाँ तक कि पिछले बार ड्राइवर टेक्नीशियन की परीक्षा में किसी बोर्ड में यहाँ तक हुआ कि 6000 भर्ती थी और उसके बाद ज्वाइनिंग कराते समय 1000 या 2000 लड़कों को लगभग ज्वाइनिंग कराया गया। बोला कि नोटिफिकेशन में गलती से छप गया था कि इतनी बहाली है, दरअसल वहाँ इतनी वैकेंसी ही नहीं थी। तो ये तो आपकी मनमर्जी हुई, कभी भी आपने लड़कों के हितों को ख्याल में नहीं रखा। सिर्फ रेलवे भर्ती बोर्ड अपनी निरंकुशता को दिखा रहा है और नौकरी नहीं देने की, रेलवे को बेचने की, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की जो नियति है सरकार की, उसको स्पष्ट तौर पर अब जाहिर करने लगी है। ठीक है, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जब यह ठाना है कि लड़कों से लड़ना है, उसके बाद ही कुछ करना है, तो लड़ ही लेंगे, हम पढ़ भी लेंगे।